ट्रेडर्स। आज के लाइव वीडियो को आपका आगे कंप्लीट करो उससे पहले आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन है। हर संडे के जैसे ही इस अपकमिंग संडे को भी आप लोगों के लिए जो फ्री गूगल मीट है वो मैं ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। इस गूगल मीट के अंदर हम एसएल हंटिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है जो कि आपके ट्रेडिंग की सक्सेस के लिए 80% जिसकी हिस्सेदारी होती है, तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी हम डिस्कस करते हैं। आपके जो भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती है, आप वहां पे डायरेक्टली मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। इस गूगल मीट में अगर आपको इनरोलमेंट करना है तो नीचे दी हुई ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल कर दीजिए, आई वांट टू ज्वाइन गूगल मीट। तो वहां पे डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी सैटरडे इवनिंग में। और ये गूगल मीट है वो होने वाली है संडे मॉर्निंग में, 1 घंटे के लिए होती है, 9:30 टू 10:30। तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं, इसके अलावा अगर आप सीखना भी चाहो एसएल हंटिंग के बारे में, आप जानना चाहो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, तो इसको ज्वाइन कर लेना। आपको मुझे मेल है वो कर देना है। कल के वीडियो में भी ये डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर कल के वीडियो को देख के आपने ईमेल कर दिया है तो आज दोबारा ईमेल करने की आपको जरूरत नहीं है। डिटेल्स हैं वो आपको सैटरडे इवनिंग में प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैं आप लोगों के लिए रन करता हूं जिसमें लाइव क्लासेस होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे हमारा फोकस होता है। तो अप्रैल महीने के लिए इसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। ज्यादा डिटेल के लिए आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे टीममेट से कांटेक्ट कर लेना। वहां पे आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया जाएगा मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है और आपको ज्वाइन इसको क्यों करना चाहिए। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 28 मार्च है और मार्केट ने देखो फ्लैट ओपन यहाँ पे प्री मार्केट में शो की है। 500 का एक लेवल है जिसके ऊपर मार्केट ने कल यहाँ पे इस तरीके का पूरा साइडवेज मूवमेंट है वो मंथली एक्सपायरी के दिन किया हुआ है। तो यहाँ पे कितने लोगों ने बाई करके रखा हुआ है, कितने लोगों ने सेल करके रखा हुआ है, हमें कुछ नहीं पता है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर ज्यादातर जो बाइंग और सेलिंग हुई है वो हो सकता है कि एक्सपायरी वाली कॉन्ट्रैक्ट की थी जो कि एक्सपायर हो चुके हैं। तो अब आगे होल्ड करके कैरी करके कितने लोग गए हैं कितने लोग नहीं गए, उसका आइडिया यहाँ पे लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और 2-3 दिन के अगर चार्ट को देखा जाए तो इसमें भी कुछ खासा पता चल नहीं रहा है कि मार्केट में ये मूव का मतलब क्या हो सकता है। क्योंकि हमने मान के रखा था कि यहाँ पे अच्छी सेलिंग हुई होगी, पर ये जो सेलर था, अब इसके हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो गए हों और इसके अलावा हो सकता है कि यहाँ पे इसने प्रॉफिट भी बुक है वो करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखो ज्यादा लोगों ने बाई किया हुआ नहीं है। यहाँ पे जो ये मूव हुआ था कल के दिन में, काफी एक सडन मूव था और मार्केट में देखो यहाँ पे किसी ने बाई नहीं किया है। अगर यहाँ पे कोई बाई करके बैठा भी था तो मार्केट में वो अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक अच्छा ऑपरेटर या फिर एक अच्छा बायर है वो यहाँ पे बैठा होगा, स्ट्रॉन्ग बायर। पर अब मार्केट जिस तरीके से ओपन हुआ है, तो यहाँ से देखो अगर डायरेक्टली ऊपर बढ़ना ऐसे स्टार्ट करेगा तो उस कंडीशन में तो देखो मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि देखो 500 के लेवल के नीचे एसएल रख के बायर है वो काम कर सकता है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे। अगर मार्केट में हमें बाइंग करना है तो हम मिनिमम वेट करेंगे कि मार्केट ये रेजिस्टेंस को निकाल दे। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग साइड में काम है वो करेंगे। उससे पहले कोई भी बाइंग साइड का सेटअप बन रहा है हम काम नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है कि मार्केट में हो सकता है कि बायर यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके गया हो। अब मार्केट फ्लैट ओपन होके इस तरीके से जब ऊपर जाएगा तो और भी ज्यादा बायर काम कर लें और थोड़ा बहुत बायर को परेशान करके सेलर को, सॉरी, थोड़ा बहुत बायर को यहाँ पे लालच में लाके और सेलर को थोड़ा बहुत परेशान करके मार्केट हो सकता है कि वापस क्या हो जाए, रिजेक्शन में। तो मार्केट में देखो जब तक ये रेजिस्टेंस के नीचे नीचे है तो हमारा बायसनेस है वो देखो सेल साइड में रहेगा। पर इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकल जाएगा हम बाइंग साइड में यहाँ पे एक्टिवेट है वो मार्केट में हो जाएंगे। कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलेगा फिर भी जैसा मैंने आपको बोला है हम कहीं ना कहीं पे मार्केट में सेल है वो करने वाले हैं। तो इस तरीके से आज के मार्केट में देखो काम है वो किया जाएगा। एक बार आपको मैं छोटा सा निफ्टी का भी एक झलक दिखा देता हूँ। इसमें देखो मार्केट ने क्या किया था कल, 500 के लेवल के ऊपर ऊपर काम किया हुआ है और 600 के आसपास मार्केट है वो अभी बिल्कुल फ्लैट है वो यहाँ पे ओपन हुआ है। बायर भी हो सकते हैं और थोड़े बहुत सेलर भी हो सकते हैं। अब बायर का यहाँ पे हमें जो एसएल है वो कहाँ पे मिलेगा, ज्यादातर बायर ट्रैप होंगे जब इस स्पोर्ट के नीचे आ जाएगा, 500 के लेवल के नीचे आना मार्केट स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से देखो मार्केट में कोई ज्यादा बड़ा ऊपर साइड में मूव तो देखो मुझे तो लगता नहीं है कि आना चाहिए। जब इसमें रिजेक्शन आ जाएगा मार्केट यहाँ पे आके होल्ड करेगा तो हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं पे हमें मार्केट में सेल करने का एक मौका है वो मिल जाए। अगर डायरेक्टली ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि बाय हम कब करेंगे, जब मार्केट में ये रेजिस्टेंस वगैरह निकल जाएंगे। उससे पहले हमें बाइंग साइड में ज्यादा फोकस है वो आज के दिन में नहीं करना है। ठीक है, अभी मार्केट ओपन होने ही वाला है।
जैसे ही मार्केट ओपन होता है आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करूंगा। ट्रेडर्स तो देखो अभी मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके का प्राइस एक्शन है वो बना रहे हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ने एक दो कैंडल बनाए रेड और ग्रीन, और उसके बाद देखो मार्केट एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। पर अभी भी हमने जो रेजिस्टेंस वगैरह बना के रखा है मार्केट उसके नीचे ही है। पर इस तरीके के अच्छे बड़े कैंडल बनाएगा तो मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं पे ऊपर है वो यहाँ पे निकल जाएगा। तो मार्केट अगर ऊपर निकल गया तो आपको पता है कि फिर हम बाइंग साइड में सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब तक इसके नीचे है रिजेक्शन वगैरह अगर यहाँ से आ जाता है तो कहीं ना कहीं पे हम सेल साइड में काम है वो कर लेंगे। मार्केट में यहाँ पे बड़े रिजेक्शन है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा। कैंडल तो देखो काफी फास्ट और काफी अच्छे कैंडल बन रहे हैं, और अभी लगभग ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट वगैरह मार्केट ने दे ही दिया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें काम है वो कर लेना चाहिए। मार्केट में और ज्यादा ऊपर का मूव आएगा नहीं। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गया तो है, पर यहाँ से वापस आ मार्केट में रिजेक्शन ही रहा है। ये मार्केट मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा ऊपर सस्टेन कर पाएगा। इसमें कहीं ना कहीं पे हमें रिजेक्शन वगैरह है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, मार्केट में देखो सेटअप वगैरह अब हमारा बना हुआ है तो काम हमें यहाँ पे खरीदना ही चाहिए। और 51,800 का जो पुट है वो हम बाय करेंगे। देखते ही देखते मार्केट में अच्छा रिजेक्शन तो आ रहा है कंटिन्यूसली, काम हमें यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो कर लेते हैं, कोई नहीं। थोड़ा बहुत महंगा ही हमसे बाय हुआ है, कोई बात नहीं है, पर मार्केट में देखो यहाँ से रिजेक्शन वगैरह है वो कंटिन्यू हो जाएंगे। ज्यादा मार्केट हमें परेशान है वो यहाँ पे करने वाला नहीं है। 670 के आसपास 51,800 के पुट को हमने बाय करके रखा है। अब मार्केट में देखो ये काम हमने क्यों किया है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में देखो ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट वगैरह दिए है। तो मान लो कि यहाँ पे अगर कोई सेल वगैरह करके बैठा था तो मार्केट ने डायरेक्टली उसको क्या किया है, यहाँ से एग्जिट करवा दिया है। अब यहाँ पे अगर सेलर के एसएल वगैरह खत्म हो गए, अब ज्यादातर सेलर के एसएल हमें कहाँ पे मिलेंगे, 52,000 के लेवल के नीचे। अब मार्केट जैसे ही रिजेक्शन लेगा थोड़ा नीचे आएगा फिर ग्रीन कैंडल बनाएगा तो यहाँ पे काम कौन करने वाला है, बायर। बायर को लगेगा कि मार्केट अच्छी जगह से सपोर्ट लेके देखो ऊपर जा रहा है, उसको नीचे भी दिखेगा कि 51,000 के लेवल का सपोर्ट लेके रखा हुआ है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 500 के लेवल का सपोर्ट लेके रखा हुआ है। तो इस मतलब तरह से साइकोलॉजी अब क्या बन जाएगी कि मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट 500 के लेवल का क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा छोटे मोटे ग्रीन कैंडल बनाएगा तो उस केस में यहाँ पे और ज्यादा जो इनवाइट होगा वो कौन होगा, बायर। बायर काम करता रहेगा, मार्केट धीरे धीरे रिजेक्शन लेके 500 के लेवल के नीचे है वो चला जाएगा। और 500 के लेवल के नीचे मार्केट अगर जाएगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट है वो यहाँ पे मार्केट बना के डेफिनेटली देगा। तो ठीक है, मतलब मार्केट में छोटा मोटा ग्रीन ही हमें दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, मार्केट में अगर ये रिजेक्शन कंटिन्यू हो जाएगा, हमारी अगर साइकोलॉजी ठीक है, तो मार्केट डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट है वो आज के दिन हमें यहाँ पे बना के देने वाला है। जैसे अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ब्रेकआउट वगैरह करके सेलर को निकाला, अब नीचे आया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो अब यहाँ पे इनवाइट कौन होगा, बायर। बायर इनवाइट होगा, एक दो ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा। फिर 500 के लेवल को कोई देखेगा, ग्रीन कैंडल मार्केट बनाएगा, फिर कौन वापस यहाँ पे इनवाइट होगा, बायर। बायर इनवाइट होगा, उसके बाद फिर वो यहाँ पे वापस से हमें क्या दिख जाएगा, रिजेक्शन। निफ्टी की अगर बात की जाए तो ये देखो थोड़ा सा अपने लो वगैरह को निकाल के नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। पर इसमें भी मुझे लगता है कि ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जब तक धीरे धीरे करके नीचे आएगा तो यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या है कि 500 के लेवल को देख के बाय वगैरह ही करेंगे। तो यहाँ पे भी नीचे रिजेक्शन वगैरह है वो हमें मिल जाएगा। बस कुछ इस तरीके की साइकोलॉजी न बन जाए कि देखो निफ्टी 50 है वो इतना नेगेटिव हो गया तो बैंक निफ्टी भी नेगेटिव होगा, चलो इसमें सेल कर लेते हैं। इस एक ही सिचुएशन में मार्केट हमें परेशान कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे देखो हमारा प्रॉफिट बनना मतलब तय तो नहीं बोलूंगा, पर उसकी जो पॉसिबिलिटी है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई है। मार्केट में जैसे ही ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल वगैरह बन रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे शानदार चलना स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, मार्केट डेफिनेटली हमें अच्छी बुकिंग है वो आज के दिन करवा सकता है। ट्रेडर्स तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट तो हमारी लिमिट का बन चुका है, 2,000 से ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हमारा चलना स्टार्ट हो चुका है। पर थोड़ा सा टारगेट है वो अभी हमारा पेंडिंग है, चार्ट को देख के। चार्ट में क्या स्ट्रक्चर है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे 500 का लेवल है वो अभी भी मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। तो मुझे तो लगता है ये रिजेक्शन आ रहा है तो ये 500 के लेवल को डेफिनेटली यहाँ पे निकालेगा, और इस तक हमें वेट है वो करना ही चाहिए। अभी जैसे ही रिजेक्शन कंटिन्यू होता है मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट है वो साथ के साथ हमारा चलना स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अच्छा मूवमेंट आया हुआ है, तो ज्यादा अभी हमें यहाँ पे डरने की बात नहीं है। दोनों में ही नीचे साइकोलॉजिकल नंबर है, तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ट्रेडर्स तो देखो यहाँ पे हमने प्रॉफिट की बुकिंग है वो कर ली है, मार्केट में एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट बनाने का आज के दिन हमें मौका मिला है। तो अभी चलो बात करते हैं कि मार्केट कहाँ पे है, हमने एग्जिट क्यों लिया और आज की ये पोजीशन है वो हमने क्यों प्लान यहाँ पे करके रखी हुई थी। देखो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, मार्केट में ये जो रिजेक्शन आ रहा था इसका मतलब क्या था। मैंने एक चीज आपको समझा दी थी कि मार्केट में देखो वैसे ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट कोई सेलर के एसएल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ज्यादा लोगों ने देखो बाय करके रखा हुआ नहीं है, ये भी हमें पता था। यहाँ पे कौन बाय करके बैठा है कौन सेल करके बैठा है ये ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, तो मानना पड़ेगा कि बायर भी है मार्केट में, सेलर भी है। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट जब तक हमारे ये रेजिस्टेंस के पास या फिर इसके नीचे जब तक रहेगा, तब तक देखो हम कहीं ना कहीं पे मार्केट में सेल कर सकते हैं। सेल इसीलिए किया जा सकता है क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमें मानना पड़ेगा कि सेलर के कंपैरिजन में बायर यहाँ पे ज्यादा होंगे। काफी सारे लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट इतने दिनों से जो ऊपर बढ़ रहा था, तो इसने क्या किया है, ऊपर गया, नीचे आया, रिट्रेसमेंट किया, अब वापस मार्केट है वो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे लोग हैं वो रिस्क ले लेते हैं, ठीक है। तो जो रिस्क लेंगे मार्केट उनको यहाँ पे ट्रैप करके और उनके एसएल वगैरह हंट करने के लिए क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है। यहाँ पे मार्केट जैसे पहले ऊपर गया, तो हमने ये तो मान लिया कि यहाँ पे बैठे हुए सेलर को तो देखो मार्केट है वो निकाल चुका है। अब मार्केट जैसे जैसे नीचे आएगा, रेड कैंडल वगैरह बनाएगा, तो यहाँ पे बाकी लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, जाना तो ऊपर ही है स्पोर्ट लेके, पर यहाँ पे मार्केट जस्ट एक रिट्रेसमेंट दे रहा है, हमें बाय करने का मौका दे रहा है, तो चलो बाय कर लेते हैं। उसी मौके को उठाते हुए हमने, मतलब उसी मौके को समझ के हमने यहाँ पे सेल साइड में काम किया, और मार्केट में जैसे ही 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह हुआ, तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट लेके यहाँ पे निकल गए। निफ्टी 50 था, तो इसमें भी ने देखो यहाँ पे अभी भी 500 के लेवल को देखो होल्ड करके रखा हुआ है, और अभी यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहे हैं, मार्केट यहाँ पे खुद को होल्ड कर रहे हैं। इसमें ओवरऑल देखो जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो मैंने आपको एक चीज समझा दी थी कि यहाँ पे देखो मार्केट 500 के लेवल का सपोर्ट लेके इस तरीके से जब ऊपर गया हुआ है, तो यहाँ पे बायर भी हो सकते हैं सेलर भी हो सकते हैं, पर ज्यादा यहाँ पे कौन होंगे, बायर होंगे। ऊपर वाले सेलर से वो पहले ही अपना यहाँ पे क्या कर चुके हैं, प्रॉफिट बुक वगैरह कर चुके हैं। और यहाँ पे अब कोई छोटा मोटा अगर कोई सेलर वगैरह है, तो मार्केट उसको थोड़ी विक वाले कैंडल बना के ऊपर मूव करके जैसे भी साइकोलॉजी चेंज करेगा, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। ज्यादा यहाँ पे देखो बायर ही है, बायर हैं तो इसमें ज्यादा कोई अपसाइड का मूव भी आया नहीं। मार्केट देखो कंटिन्यूसली क्या हुआ है, यहाँ पे रिजेक्शन में आ गया, अच्छा रिजेक्शन है वो मार्केट में हमें यहाँ पे भी दिखाई दिया है। तो इस तरीके से ओवरऑल पूरा यहाँ पे काम है वो हमने किया हुआ है। अब काफी सारे लोग आप में से कमेंट करके मुझे बोलते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कैसे बनाते हो। देखो ये बनाने का वैसे कोई मेरे पास इंडिकेटर या फिर कोई और मेथड नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी बेस्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो कोई 5-10 मिनट की वीडियो में तो इनको डिस्कशन किया नहीं जा सकता है। पर हाँ, जो वीकेंड्स पे संडे को जो गूगल मीट होती है, वहां पे ये सब चीजें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, वहां पे ये सब चीजें मैं आपको सिखाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हो, मार्केट की साइकोलॉजी को कैसे समझ सकते हो। तो अगर इस संडे को आप ये गूगल मीट ज्वाइन करना चाहो, तो जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, आप मास्टर ऑफ ट्रेडिंग 07 पे मुझे ईमेल कर दो। और अगर आपने पहले ईमेल कर दिया है कल के वीडियो को देख के, तो आज आपको दोबारा ईमेल करने की जरूरत नहीं है। आपको जो लिंक है, डिटेल्स हैं, वो कल सैटरडे को इवनिंग में प्रोवाइड है वो कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को आखिर तक देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।